हेलो बच्चों। बेटा लास्ट क्लास में आप लोगों को ए वाई के कुछ क्वेश्चन कराए थे, कुछ होमवर्क भी दिया था, तो वो कर लिया है तो वही फ़ायदा है भाई मेरे आगे पढ़ने का। ठीक है ना, तभी कुछ समझ में आएगा। क्योंकि आज भी हम कुछ क्वेश्चन ही करेंगे, बट वो तभी दिमाग में घुसेंगे जब आपने पिछला कुछ कर रखा होगा। ठीक है भाइयों, फिगर्स तो खासकर आपको अच्छे से बनानी आनी ही चाहिए, नहीं तो फिर से कहूँगा वो ग्राफ्स बनाने की प्रैक्टिस कर लो भाई। तो देखो, पहला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पे है क्या कह रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोलाज दिस एंड दिस। आपको दिख रहा है दो पैराबोला है, इन दोनों के बीच का एरिया हमें निकालना है। ठीक है ना, पहले तो फिगर बनानी पड़ेगी, ग्राफ बनाना पड़ेगा। ये कौन सा पैराबोला है भाई, सिमेट्रिकल अलोंग एक्स एक्सिस है ना, और ज़ीरो से ही शुरू होगा, पता है ना, पॉजिटिव साइड जाएगा, सब पता है आपको। तो ये बन गया भाई। ठीक है, फिर ये कौन सा पैराबोला है, ये सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस है, तो ये बन जाएगा भाई। ठीक है ना, बन गए दोनों पैराबोला। ये कौन से वाला है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये कौन से वाला है, x इक्वल्स टू वाई स्क्वायर। अब इन दोनों के बीच का एरिया तो दिख ही रहा होगा भाइयों आपको, ये तो ये निकालना है अपने को। ये तो बड़ी सिंपल बात हो गई, सरल सरल बात हो गई भाई। पहले हमें ये पॉइंट निकालना पड़ेगा, है कि नहीं, ये वाला पॉइंट निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमें दिख रहा है कि हमने जो शेडिंग करी है जी, शेडिंग वो ज़ीरो से शुरू है और 1 तक जा रही है, 1 के आगे तो कहीं नहीं दिख रही ना शेडिंग। जो शेडेड एरिया दिख रहा है, आप वाई एक्सिस पे भी कर सकते हो, ठीक है ना, तो मैं तो ज़्यादातर जो क्वेश्चन एक्स पे हो सकता है एक्स पे ही कर देता हूँ। तो अब देखो, अगर हम एक्स एक्सिस की तरफ से देखें तो 0 से लेके 1 तक ही है जो भी शेडिंग है, 1 के आगे नहीं है, 0 के पीछे भी कोई शेडिंग नहीं है। ठीक है ना, तो यानी कि इंटीग्रेशन 0 से 1 तक करनी पड़ेगी। ये पॉइंट 1 कैसे आया, ये तो दिमाग में आनी चाहिए थी बात। ये भाई इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट है, मैंने डायरेक्ट ही लिख दिया, आपको निकाल के दिखा देता हूँ अगर आपको नहीं आता। आप इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट खुद भी निकाल सकते थे, देखें निकाल के क्या आता है, देखें, यही निकाल दे क्या, छोटी सी बात है, निकाल देते हैं यहीं पे। क्या करेंगे भाई इंटरसेक्शन पॉइंट के लिए, ये y की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर, यहाँ पुट कर दो, क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा मित्रों, x इज इक्वल्स टू एक्स की पावर 4। समझ गया ना भाई कैसे, ये y की वैल्यू एक्स स्क्वायर है, तो क्या किया हमने, ये जो y की वैल्यू एक्स स्क्वायर है, ये वाला एक्स स्क्वायर, इसको रख दिया यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा, x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, सही है ना, x इक्वल्स टू एक्स की पावर 4। अब क्या होगा आगे, x माइनस एक्स की पावर 4 इक्वल्स टू 0, x कॉमन, 1 माइनस एक्स क्यूब इक्वल्स टू 0, तो एक बार इसको 0 रखेंगे, एक बार इसको, तो आपको x की दो वैल्यूज़ दिख रही होंगी, एक आ गई 0, एक आ गई 1। ठीक है ना भाइयों, हो गया डन। एक बार इसको 0 रखा, x इक्वल टू 0, तो 0 आ गई वैल्यू, एक बार इसको 0 रखेंगे तो x की वैल्यू 1 आ जाएगी। ठीक है ना, तो दो ही जगह तो काट रहा है पैराबोला, एक 0 पे और एक यहाँ पे, और यहाँ पे अपना x कोऑर्डिनेट क्या है, 1 है। ठीक है, समझ गया ना भाइयों बात। अब हमें निकालना है एरिया। ठीक है, अब एरिया आपको दिख रहा है, जब लिमिट हमने एक्स एक्सिस पे ली है तो वैल्यू हम इन दोनों से y की निकालेंगे ना, है ना। ठीक है, एक है x इक्वल्स टू वाई स्क्वायर और एक है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इधर वाले की आपको y की वैल्यू दिख रही है स्क्वायर रूट एक्स, इधर वाले की तो एक्स स्क्वायर है ही, सही है ना। एक पैराबोला ये था, यहाँ से y की वैल्यू ये आ गई, एक पैराबोला ये था, ये तो पहले से ही y की वैल्यू निकली हुई है। अब ये दोनों ही पैराबोला है, दोनों ही पैराबोला है कि नहीं, तो दोनों पैराबोला है तो नीचे क्या लिखूंगा, पैराबोला 1 पैराबोला 2। लिखने का एक तरीका और भी है, एक काम करो ना, एक काम करो भाई, इसको एफ एक्स मान लो,
इस वाले y की वैल्यू को क्या मान लो, fx, सही है ना। क्या मान लिया, ये जो y है ये fx के इक्वल है, यानी ये अपना फंक्शन अब fx हो गया। इसको कुछ gx मान लो ताकि आपको लिखने में आसानी लगे, ठीक है ना। इसको क्या मान लेते हैं हम, y को मान लेते हैं gx, यानी स्क्वायर रूट x, ठीक है। अब एक फंक्शन हो गया अपना एक्स स्क्वायर और एक फंक्शन हो गया स्क्वायर रूट एक्स। अब आपको ये एरिया निकालना है तो आप क्या करोगे मेरे भाई, ये एरिया निकालना है तो क्या करेंगे। आपको बताया था ये एरिया कैसे निकलता है भैया, बीच का एरिया, दो कर्व के बीच का एरिया। अपर कर्व का एरिया निकालो ताकि ये सारा निकल जाए, है ना। सारा निकल जाएगा ना जब अपर कर्व को इंटीग्रेट करूँगा। फिर लोअर कर्व को इंटीग्रेट करो ताकि उसके नीचे का ये निकल जाए। फिर क्या करो, जो अपर कर्व का एरिया था उसमें से लोअर कर्व का हटा देंगे तो ये बीच का ही तो निकल जाएगा ना भैया। सही बात है कि नहीं है, भूल गए क्या, लास्ट क्लास में भी तो समझाया था कि भाई जब इसको इंटीग्रेट करोगे इस वाले पैराबोला को, तो अंडर द कर्व एक्सिस के ऊपर कौन सा एरिया आएगा, ये सारा एरिया आ जाएगा, सारा का सारा। पर सारा हमें नहीं चाहिए, है ना। और जब हम इस वाले पैराबोला को इंटीग्रेट करेंगे तो अंडर द कर्व और एक्सिस के ऊपर ये एरिया आ जाएगा, सही है ना। ये तो हमें चाहिए नहीं तो इसको हटा देंगे, ठीक है ना बड़े भाई। समझ गया ना, एक तरीके से और बता देता हूँ नहीं समझे तो। ये लिख दिया नंबर 1, ये लिख दिया नंबर 2, ठीक है भाइयों। जब आप इस कर्व को इंटीग्रेट करोगे तो आपको कौन सा एरिया मिलेगा, 1 + 2, दोनों एरिया मिलेंगे, है ना। और जब आप इस कर्व को इंटीग्रेट करोगे तो आपको नीचे का यानी नंबर 2 मिलेगा। तो उसको जब माइनस करोगे तो बचेगा कौन सा, नंबर 1, वही तो चाहिए। नंबर 1 ही तो करने हैं सारे काम, है कि नहीं, ठीक है ना। करें, करते हैं। तो भैया जो रिक्वायर्ड एरिया होगा, रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा जी, 0 से 1 तक करना है तो दिख गया, 0 से 1 तक, है ना। dx भी लिख देंगे क्योंकि x एक्सिस पे है। अब किस में से किसे माइनस करेंगे, ये अपर कर्व में से लोअर माइनस करनी थी। तो अपर कर्व कौन सी वाली है, ये वाली, है ना, यानी ये वाली। तो हम gx को इंटीग्रेट करेंगे, चाहे gx लिख दो चाहे सीधा रूट x लिख दो, क्या फ़र्क पड़ रहा है कि नहीं। gx लिख दो माइनस fx लिख दो, समझ गया ना। gx काहे आया भैया, डायरेक्ट भी आप लिख सकते हो कि gx की जगह क्या लिख दो, रूट x, fx की जगह लिख दो x², सीधा भी कर सकते हो। ये तो समझ गए ना क्यों हुआ है gx यहाँ पे, कि भैया पहले हमें निकालना था इसका एरिया ताकि हमें कौन सा एरिया मिल जाए, 1 और 2 दोनों अंडर द कर्व, यानी 1 + 2 दोनों मिलेंगे इससे। किसको इंटीग्रेट करके, इस वाली कर्व को। ये कौन सी है, x = y², ठीक है ना। और इस वाली कर्व से y की वैल्यू क्या मिली है हमें, gx या रूट x, कुछ भी समझ लो, ठीक है। फिर हम इस वाली को इंटीग्रेट करेंगे, कौन सी वाला है ये पैराबोला, ये वाला, है ना, ये वाला पैराबोला। इस वाले की y की वैल्यू क्या है, x² कह लो या fx कह लो, एक ही बात है ना। उसको इंटीग्रेट करके माइनस कर देंगे, समझ गए ना। ये अपर और लोअर का फंडा कि भैया जो भी दो कर्व के बीच का एरिया निकालना हो, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व कर दो, ख़त्म बिल्कुल। अब इंटीग्रेशन आप कर लोगे, ये काम आपके ज़िम्मे छोड़ रहा हूँ मैं, ठीक है भाइयों। बढ़े आगे, बढ़ते हैं। अब देखिए जी ये क्वेश्चन, आप वीडियो पॉज करके तसल्ली से पढ़ भी सकते हो, क्वेश्चन को अटेम्प्ट भी कर सकते हो अगर दिल करे तो वीडियो पॉज करके। तो देखो भाई, कह रहा है फाइंड द एरिया लाइंग अबव x एक्सिस एंड इंक्लाइंड बिटवीन द सर्कल दिस एंड इनसाइड द पैराबोला दिस। तो एक तो पैराबोला देख रहा है, बोल ही दिया इसने पैराबोला, इसको भी इसने बोल ही दिया सर्कल, नहीं तो कईयों को तो देख के पता भी नहीं चल पाता कि ये सर्कल है। और ठीक भी है, कैसे पता चलेगा, इन्होंने चालाकी भी तो कर रखी है थोड़ी सी। अब कोई बच्चा बेचारा मनमौजी है, 11th में नहीं पढ़ा ज़्यादा, तो वो इसको कैसे पहचानेगा ये सर्कल है कि नहीं। हम पहचान करवाते हैं उससे इसकी। देखो x² + y² = 8x।
अभी ये बिल्कुल भी सर्कल जैसी शक्ल नहीं है, क्योंकि सर्कल की शक्ल ऐसी होती है, आपको पता है, तभी आपसे ग्राफ बन पाता है। तो ऐसी तो शक्ल है नहीं, बनाते हैं ऐसी शक्ल। एक काम करते हैं, 8x को यहाँ ले आते हैं, है ना। क्या किया भाई, इस 8x को यहाँ ले आए। अब कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगाओ, इसमें आपको आता है ना। क्या करते थे, x माइनस 4 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, याद है भैया, याद है ना ये तो, कि ये कैसे हुआ है। ये भी याद नहीं है तो भाई क्या पढ़ रहे हो इंटीग्रेशन में आप। कि इसका आधा ले लेते हैं, उसका स्क्वायर लगा देते हैं, फिर इसी का स्क्वायर माइनस कर देते हैं, इसको खोलेंगे तो यही आ जाएगा, है ना। तो अब x माइनस 4 स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर। सही है, ये वाला 4 इधर आ गया। अब तो भाई मेरे दिख गया सीधा सीधा सर्कल, कि अब भी नहीं दिखा, दिख गया ना कि सर्कल है जी, और उसका सेंटर क्या है, h कितना है 4 और k कितना है 0। तो सर्कल का जो सेंटर होगा वो होगा 4,0, यही होगा ना। और रेडियस क्या होगी भैया 4। तो कैसे बनेगा सर्कल, बना लोगे, ऐसा कुछ बन जाएगा कि नहीं, ऐसे ही बनेगा ना। 4 0 पे सेंटर और रेडियस भी 4, तो पीछे 4 गए तो ओरिजिन पे छू गए, और आगे 4 गए तो भैया 8 हो गया। सही है कि नहीं, सही है ना, बन गया सर्कल। ऐसे ही बनेगा। इसको थोड़ा सुंदर बना दें, बना दिया, ये बन गया जी सुंदर। ऐसे ही बनाना था ना, कि भाई सेंटर हमें रखना था उसका, क्या रखना था सेंटर 4 पे, 4 0 पे, है ना। ये पॉइंट अपने आप 8 हो जाएगा, ये तो है ही 0। समझ गए ना, जब सेंटर 4 पे है और रेडियस भी 4 है भैया, तो 4 पीछे आऊँगा तो ओरिजिन पे तो पहुँच ही जाऊँगा, और 4 आगे जाऊँगा तो 8 पे पहुँचूँगा। तो ये अपने बना दिया हमने सर्कल, सेंटर 4 0 लेते हुए 4 रेडियस लेते हुए सर्कल बना दिया। और ये तो पैराबोला था सिंपल सा, दिखाएं क्या था पैराबोला, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x। दिख रहा है किसके अलॉन्ग है, x के अलॉन्ग, है ना, और 0 से ही शुरू होगा और पॉजिटिव साइड जाएगा। तो ये बन गया अपना पैराबोला, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है क्वेश्चन में, कौन सा एरिया निकालना है। अब कभी कभार ये एरिया भी निकालना पड़ जाता है, कभी कभार ये एरिया भी निकालना पड़ जाता है, पता नहीं क्या निकालना, चल के देखते हैं ऊपर क्या कह रहा है ये। पहली बात तो लाइंग अबव एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के ऊपर का एरिया निकालो, ठीक है। और इनसाइड द पैराबोला, पैराबोला के अंदर का। देखो सर्कल को आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि ये एरिया ले लो आप, चाहे ये एरिया ले लो आप, सबके सब सर्कल के अंदर ही हैं। तो सर्कल को तो पढ़ाई मत करो, उसके अंदर बाहर तो बोलेगा ही नहीं है, क्योंकि सर्कल के बाहर तो निकालना ही नहीं होगा। सर्कल के बाहर कहाँ घूमूंगा, क्या निकालूंगा, है कि नहीं, सब सर्कल के अंदर ही होगा। कोई भी क्वेश्चन सर्कल वाला आएगा, जो भी काम होगा सर्कल के तो अंदर ही होगा। बात है इसकी इनसाइड द पैराबोला, पैराबोला के अंदर। ध्यान से देखेंगे भाई, पैराबोला के अंदर मतलब इधर, ये पैराबोला के बाहर होता है, ठीक है ना। आप सर्कल को मत देखो, ये हिस्सा है पैराबोला के बाहर का, ठीक है। ये होता है पैराबोला के अंदर, जहाँ पे उसका मुंह है ना वहीं पे, ठीक है, अंदर ये होता है हिस्सा पैराबोला के अंदर। अब वो एक्स एक्सिस के ऊपर भी बोल रहा था, एक्स एक्सिस के ऊपर पैराबोला के अंदर, सर्कल के तो अंदर ही लेंगे ऑब्वियस है। तो ये एरिया निकालना है अपने को। अब ये एरिया पैराबोला के अंदर भी हो गया, पैराबोला के अंदर, एक्स एक्सिस के ऊपर भी हो गया, और सर्कल के तो अंदर है ही। समझ गया ना ये क्यों निकालना है, शेडिंग कर दें। ये एरिया क्यों निकालना है, क्या बोला था उसने, पैराबोला के अंदर भाई, ये पैराबोला के बाहर होता है, अंदर कह रहा था। अगर वो एक्सटीरियर टू पैराबोला कहता तो फिर हम ये वाला एरिया निकालते, याद रखना। एक्सटीरियर टू पैराबोला कहते तो ये पैराबोला के बाहर का एरिया होगा। सर्कल के तो ये भी अंदर है, ये भी अंदर है, पैराबोला के ये अंदर है और ये बाहर है। अगर उसने पैराबोला के बाहर का एरिया पूछा होता तो ये निकालेंगे, याद रखना। अंदर का पूछा है तो ये निकाल रहे हैं, और एक्स एक्सिस के ऊपर का बोला है उसने। अगर उसने ये एक्स एक्सिस वाली बात नहीं बोली होती तो हम नीचे वाला एरिया भी निकालते, ठीक है। अब हमें ये एरिया निकालना है।
अब ये एरिया निकालने के लिए इस पॉइंट का कोई काम नहीं है जब तक ये एक दूसरे के ऊपर ना आ रहे हो, क्योंकि बेटा बाई चांस ये पॉइंट यहाँ पे आ जाता 4 से पहले या 4 के बाद, मैंने तो अभी रफ फ्री हैंड बनाया ना, मेरे को थोड़ी पता है जहाँ पे ये काट रहे हैं वो 4 ही है, 4 से कम है या 4 से ज़्यादा है, मुझे तो पता नहीं, मैंने तो फ्री हैंड बनाया तुक्के से, है ना। तो असली बात यह है कि असूल से तो आपको वैसे इसको बाद में बनाना चाहिए, आपको पैराबोला को पहले पॉइंट निकालो ये वाला फिर बनाओ, ताकि आप ज़बरदस्ती क्या काम करोगे, जब आपको पता लग जाएगा ना कि ये पॉइंट 3 है, मान लो x यहाँ पे 3 है, तो आप इसको 4 से पहले कट कराओगे। बाई चांस आपको दिख गया कि इस पॉइंट पे x 4 है तो आप 4 के ऊपर कट कराओगे। बाई चांस आपको दिख गया है पॉइंट 5 है तो आप इसके आगे कहीं पे कट कराओगे। समझ गए ना भाई, क्या करोगे आप, पैराबोला का और सर्कल का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालोगे। अगर इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 3 होता तो आपको मजबूरन ये जो इंटरसेक्ट कराना पड़ता, ये आप 4 से पहले कहीं कराते कि दिखाते भैया 3 पे इंटरसेक्ट कर रहा है 4 से पहले। अगर आपके x कोऑर्डिनेट यहाँ पे 5 आ जाता तो आप क्या करते, अपना पैराबोला ऐसे बनाते, दिखाते कि 4 के बाद कहीं पे इंटरसेक्ट कर रहा है 5 पे। और अगर ये 4 आ जाता इसका x कोऑर्डिनेट तो 4 के ऊपर ही कराते। मुझे पता था 4 आ रहा है इसीलिए मैंने 4 के ऊपर कराया। आपने लेकिन इन बातों का ध्यान रखना है, ठीक है। आपको दिखा देता हूँ 4 कैसे आ रहा है। इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है। वाई स्क्वायर की वैल्यू 4x है, डाल दो इसमें भाई, ये वाई स्क्वायर की जगह 4x लिख दो, देखो क्या आएगा। फॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या करेंगे भाई, ये जो वाई स्क्वायर है इसकी वैल्यू 4x इसमें पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ये x स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल्स टू 8x। तो क्या आ गया, ये x स्क्वायर माइनस 4x इक्वल्स टू 0। ठीक है ना, ये वाला 8x इधर आके माइनस हो गया। अब तो बताइए आपको x कॉमन, x माइनस 4, तो x की वैल्यू 2 आ गई, एक 0 एक 4। यानी ये जो पैराबोला और सर्कल है ये दो जगह कट कर रहे हैं, एक जगह पे x कोऑर्डिनेट 4 होगा, एक जगह पे 4 होगा, एक जगह पे 0 होगा, एक जगह पे 4 होगा। देख लो, दो जगह नहीं कट कर रहे। तो इस जगह पे x कोऑर्डिनेट 0 है और इस जगह पे x कोऑर्डिनेट 4 है। ठीक है भाइयों, तो मेरे को पता था ये 4 है, इसीलिए मैंने इसको इंटरसेक्ट ज़बरदस्ती इसके ऊपर ही कराया। समझ गए ना। तो आप अपना इंटरसेक्शन पॉइंट पहले निकाल लेना। अगर बाई चांस ये 4 की जगह 3 आ जाता, 4 नहीं आता, तो क्या करते आप, तो आप इसको 4 से पहले कहीं इंटरसेक्ट कराते हुए बाहर बनाते। आप अपनी फिगर उस हिसाब से बनाते कि ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है 4 से पहले कहीं हो। ठीक है ना, फ्री हैंड बनाने का यही तो फ़ायदा है, कहीं से भी घुमा दो। अगर आपको दिख जाता कि ये 5 आ रहा है तो आप क्या करते कि जो इंटरसेक्शन पॉइंट है यहाँ कहीं बनाते, तो पैराबोला आप कुछ इस तरीके का बनाते ताकि आपको दिखे जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो 4 के आगे आ रहा है। इतना दिमाग लगा लेना भाई, ठीक है। अब निकालना है ये एरिया, क्योंकि अब हमें पता लग गया कि ये पॉइंट जो 4 ही है ये। ठीक है ना, अब ये एरिया कैसे निकलेगा, सोचो सोचो भाई, ये एरिया कैसे निकलेगा, किसको कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करूँ। आप 2 मिनट वीडियो पॉज करके सोच सकते हो तसल्ली से। क्या 0 से 8 तक इंटीग्रेट कर दूँ किसी चीज़ को। अगर 0 से 8 तक मान लो हम सर्कल को इंटीग्रेट करते, 0 से 8 तक किसको इंटीग्रेट करते, सर्कल को, तो दिख रहा है ना कौन सा एरिया फालतू आ जाएगा, ये वाला। ये फालतू में निकल जाएगा जो चाहिए ही नहीं। और 0 से 8 तक अगर मैं पैराबोला को इंटीग्रेट कर दूँ तो ये फालतू में निकल जाएगा। अंडर द कर्व ही तो है ये भी, है ना। तो ऐसा नहीं करना है, मुझे देखना है ध्यान से मैंने शेडिंग कहाँ करी है। 0 से 4 तक जो मैंने शेडिंग करी है वो मैंने किस कर्व के नीचे करी है, पैराबोला के नीचे। सही है ना। और 4 से 8 तक जो हमने शेडिंग करी है वो हमने किसके नीचे करी है, सर्कल के नीचे। तो यानी 0 से 4 तक हम इस कर्व को इंटीग्रेट करेंगे यानी पैराबोला को, और 4 से 8 तक हम इस कर्व को इंटीग्रेट करेंगे यानी सर्कल को, और दोनों को जोड़ देंगे तो भैया हमें अपना एरिया मिल जाएगा, टन टना टन। सही है, क्या लिखेंगे, रिक्वायर्ड एरिया क्या हो गया भैया, 0 से 4 तक तो इंटीग्रेट कर दो y ऑफ पैराबोला को, प्लस 4 से 8 तक इंटीग्रेट कर दो y ऑफ सर्कल को। समझ गए ना कि फिर से बताऊं,
0 से 4 तक पैराबोला को इंटीग्रेट करेंगे तो अंडर द कर्व एक्सिस के ऊपर ये वाला एरिया मिल गया भैया। फिर 4 से 8 तक सर्कल को इंटीग्रेट करेंगे तो अंडर द कर्व एक्सिस के ऊपर ये वाला मिल गया भैया सारा एरिया। सही है ना। अब वाई ऑफ पैराबोला और वाई ऑफ सर्कल तो निकाल ही लोगे, अब तो जमाने हो गए काम करते हुए। वाई ऑफ पैराबोला निकाल लाओ, कहाँ है, ये रहा। यहाँ से वाई क्या निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा भाई, यहाँ से वाई क्या निकल जाएगा, y इक्वल्स टू 2√x। सही है ना। ये पैराबोला की इक्वेशन थी, y की वैल्यू क्या निकल गई, 2√x। पुट कर दो इधर, क्या करेंगे, 0 से 4 तक क्या आ जाएगा, 2√x। ये वाला पार्ट तो लिख दिया है। अब ये वाले को देखो, प्लस 4 से 8 तक क्या लिखना है हमें यहाँ पे, y ऑफ सर्कल। तो सर्कल के y की वैल्यू यहाँ से मत निकालना, क्योंकि इंटीग्रेशन करने के लिए वापस तुम्हें दोबारा कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाना पड़ेगा। यहाँ से निकाल लेना सर्कल के y की वैल्यू, क्या आ जाएगी, y² इक्वल्स टू 4² माइनस x माइनस 4²। तो y इक्वल्स टू दिस। ठीक है ना। तो ये हमारे सर्कल के y की वैल्यू हो गई। लिख दो भाई यहाँ पे, बहुत बड़ी है, लिख पता नहीं पाऊँगा कि नहीं, इसको बड़ा कर देते हैं, आप शायद लिख लेंगे। 4² माइनस x माइनस 4² लिख लिया भाई, बधाई हो। ठीक है भाई, ये हमने सर्कल के y की वैल्यू डाल दी यहाँ पे। अब इंटीग्रेशन तो आपके बाएं हाथ का खेल है। इसमें बड़ा सा फॉर्मूला लगेगा ना, वो √a² माइनस x² वाला, लगा लेना भाई, कर लेना इंटीग्रेशन, हो गया। तो भाई क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको दिख गया होगा, क्योंकि इसमें ड्रामा भी करा था हमने फिगर बनाने के लिए, सीधा सीधा नहीं दिख रहा था क्या बनेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूरा कर लेना भाई अपने हाथ से। बड़े आ गए, बड़े भाई। अगला क्वेश्चन देखें क्या है, देखते हैं। ये पढ़ लो भाई। कह रहा है इन द गिवन फिगर, मतलब क्वेश्चन में दी हुई है फिगर। चलो इस बार फिगर तो नहीं बनानी, क्वेश्चन में फिगर दी हुई है। AOBA, AOBA, समझ गए ना। AOBA इज़ द पार्ट ऑफ एलिप्स, ये वाला पार्ट एलिप्स का पार्ट है ना, एलिप्स का 1/4, एलिप्स का क्वाड्रेंट कह लो आप एक तरीके से। ठीक है। कह रहा है AOBA, ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, ये इस एलिप्स का बना रखा है। ठीक है। इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट सच दैट OA इक्वल्स टू 2, जो OA है वो कितना है, 2, तभी यहाँ पे 2 लिखा है। सही है। और OB कितना है, 6, OB कितना है, 6, तभी ये 6 है कोऑर्डिनेट। देखो 2 हमने बड़ा बना दिया, 6 छोटा। अब बना दिया तो बना दिया, गुजारा कर लेना भाई। ठीक है भाई, ये 2 है और ये 6 है। आप चाहो तो अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से इसको ऐसे बना सकते हो ताकि दिखे, है ना भाई। 6 बड़ा बना देना, 2 छोटा, तो आपके एलिप्स कुछ ऐसी बन जाएगी। बाकी क्वेश्चन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ना, तो चलते हैं। OA है 2, OB है 6। ठीक है। फाइंड द एरिया बिटवीन द RKB एंड द कॉर्ड AB। RKB क्या होती है बच्चों, ये आर्क है अपने AB, ठीक है ना, और ये कॉर्ड है AB, इनके बीच का यानी ये एरिया निकालना है। समझ गए ना। अगर ये फिगर नहीं भी बनी होती हम बना लेते। ये अपने एलिप्स है, देखो इस एलिप्स को अगर हम देखें, 9x² + y² इक्वल टू 36 है। 36 से डिवाइड कर दो, क्या आ जाएगा, x²/4 y²/36 इज इक्वल्स टू 1। तो इसको लिख सकते हैं x²/2² + y²/6² इक्वल टू 1। ठीक है ना। तो क्या इसको पढ़ के हम एलिप्स नहीं बना पाएंगे, बना लेंगे भाई। x को 2 और -2 पे काटेंगे, 2 पे और -2 पे, है ना। और y को कहाँ काटेंगे, 6 पे और -6 पे, और अपना ज्वाइन करके एलिप्स बना देंगे, तब भी बना ही लेंगे एलिप्स तो। और वो बोल रहा है OA 2 है, O मतलब ओरिजिन, तो O से अगर A का डिस्टेंस 2 है तो यही OA होगा। चाहे तो इस तरफ ले लो, क्या फ़र्क पड़ना है उससे। OA कितना हो गया, 2, सही है। और OB कितना है, 6, OB है 6।
तो ये हमारी ए बी कॉर्ड हो गई है ना, और ये हमारी ए बी आर्क हो गई। तो अब ये कह रहा है इस आर्क के बीच में और इस कॉर्ड के बीच में जो एरिया है ये निकालो, ये जो हमने ब्लू शेड कर रखा है, बस तो निकल जाएगा ये एरिया। इसमें दिक्कत क्या है भाई? देखो अगर मैं 0 से 2 तक एलिप्स को इंटीग्रेट कर दूं तो क्या मिल जाएगा मुझे? ये सारा एरिया नहीं मिल जाएगा क्या? मिल जाएगा ना। 0 से 2 तक अगर मैं इस एलिप्स को इंटीग्रेट कर दूं तो मेरे को ये सारा एरिया मिल जाएगा, सही है। फिर 0 से 2 तक अगर मैं लाइन को इंटीग्रेट कर दूं तो मुझे ये सारा एरिया मिल जाएगा। तो यानी एलिप्स के एरिया में से लाइन का एरिया माइनस कर दूंगा तो बीच वाला एरिया आ जाएगा ना। सिंपल वही हिसाब, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व। यानी मुझे लाइन को भी इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो अगर लाइन को इंटीग्रेट करना है तो लाइन की इक्वेशन भी तो होनी चाहिए। कहाँ है इक्वेशन? पूरे क्वेश्चन में लाइन की इक्वेशन तो है ही नहीं, तो बन जाएगी, क्या दिक्कत है? लाइन के इंटरसेप्ट पता है ना कि एक्स एक्सिस को 2 पे काट रही है, वाई एक्सिस को 6 पे। तो लाइन की इक्वेशन नहीं होती कि एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1। इंटरसेप्ट आपको पता है ए और बी, ए 2 है बी 6 है, बस निकल गई। लिख दो भैया लाइन की इक्वेशन, एक्स अपॉन 2 वाई अपॉन 6 इज इक्वल टू 1, सही है। तो आ गई लाइन की इक्वेशन, ये रही एलिप्स की इक्वेशन। दोनों इक्वेशन है तो एरिया निकालने में कौन से मंत्र पढ़ने हैं भाई? निकालो। रिक्वायर्ड एरिया 0 से 2 क्या करेंगे? y ऑफ एलिप्स माइनस y ऑफ लाइन। समझ गया ना एलिप्स में से लाइन क्यों माइनस कर रहा हूँ? सिंपल, ऊपर वाली कर्व यानी एलिप्स माइनस नीचे वाली कर्व यानी लाइन, मिल जाएगा बीच का एरिया। इसको तो रटी लो भाई, 2 कर्व के बीच का एरिया यानी ऊपर वाली कर्व माइनस नीचे वाली कर्व। जिन्होंने समझना है ध्यान से तो उनको मैं फिर से समझा देता हूँ कैसे हो रहा है। वही अपना फंडा, इसको नंबर 1 लिख लेते हैं, इसको नंबर 2। आपको पता होना चाहिए कि जब मैं एलिप्स को इंटीग्रेट करूँगा, एलिप्स को, तो मुझे कौन सा एरिया मिलेगा? अंडर द कर्व और एक्सिस के ऊपर, यानी 1 + 2 दोनों एरिया मिल जाएंगे, ठीक है। फिर जब मैं लाइन को इंटीग्रेट करूँगा, इस लाइन को, तो अंडर द लाइन, लाइन के नीचे एक्सिस के ऊपर, तो कौन सा एरिया मिलेगा? नंबर 2, उसको मैं माइनस कर रहा हूँ। तो बचेगा कौन सा भाई? नंबर 1, एक नंबर, ठीक है ना, जो चाहिए हो गया, सही है। बस ख़त्म, ख़त्म भाई ख़त्म। यहाँ से वैल्यू निकाल लो, क्या करो जी, यहाँ से वैल्यू निकाल लो वाई एलिप्स की और वाई लाइन की और पुट कर दो। कर लोगे कि ये भी मैं करूँ? यहाँ से वाई एलिप्स की वैल्यू आ जाएगी ना, देखो इधर से, कि नहीं आएगी भाई? दिख रही है? यहीं से देख लेता हूँ, सिंपल दिख रही है। यहाँ से क्या आ रही है वाई की वैल्यू? क्या आ जाएगी? √36 - 9x² आ जाएगी ना, सही है। क्या आ रही है? वाई की वैल्यू आ रही है यहाँ से √36 - 9x²। चाहो तो ऐसे 9 कॉमन ले लो, 4 - x², तो ये हो गया 3 4 - x², सही है। ये आ गई अपनी y की वैल्यू एलिप्स की, रख दो 3 √4 - x²। और लाइन की वैल्यू यहाँ से निकाल लो भाई, एलसीएम ले लो 6, कितना हो गया ये? कितना हो जाएगा भाई? 3x + y अपॉन 6। तो y की वैल्यू क्या आ गई? 6 - 3x, रख दो भाई यहाँ। y ऑफ लाइन की वैल्यू क्या रखनी है? 6 - 3x, सही है। अब तो इंटीग्रेशन कर ही लोगे, है कि नहीं? हो जाएगी ना भाइयों इंटीग्रेशन, कि नहीं हो जाएगी? ख़त्म है क्वेश्चन अब तो। चले आगे बढ़ते हैं, देखो क्या कह रहा है? फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन एनक्लोज्ड। अच्छा एक चीज़ और बताता हूँ चलो इस क्वेश्चन में तुम्हें, इसका शॉर्टकट बताऊँ तुम्हें, ऐसे ही दिमाग में आ गया, मैंने कहा तुम्हें ज्ञान दे दें थोड़ा सा। तुमको बताया था एलिप्स का एरिया क्या होता है? किसी भी एलिप्स का एरिया होता है AB पाई, बताया था कि नहीं बताया था? AB पाई बताया था ना, याद है? A कितना है? 2,
बी कितना है 6, कितना हो जाएगा ये 12 पाई, है ना। तो यानी पूरे इलिप्स का एरिया कितना आ गया अपना 12 पाई। ठीक है, नीचे करते हैं ये अपना शॉर्टकट। एलिप्स का एरिया आता है ए बी पाई। ठीक है, ए बी पाई वैल्यू फॉर्मूला डालूंगा इसमें, तो ए है 2, बी है 6, कितना आ गया 12 पाई। ठीक है, ये तो पूरे एलिप्स का एरिया था। ए बी पाई क्या होता है, पूरे एलिप्स का एरिया। मैं अगर इस क्वाड्रेंट का निकालना चाहूँ तो इसको 4 से डिवाइड कर दूंगा, कितना आ जाएगा 3 पाई। क्या आ गया 3 पाई। ये अपना इतना आ गया एरिया। अब ये तुम्हें एक राइट एंगल ट्रायंगल नहीं दिख रहा, इस राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, हाफ बेस इनटू हाइट। इसका एरिया क्या होगा, हाफ बेस इनटू हाइट। हाफ बेस कितना है 2, हाइट कितनी है 6, कितना आ गया 6। ठीक है ना, ये राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया 6 मिल गया अपने को। और राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया इसमें से माइनस कर दूंगा तो मिल तो गया शेडेड एरिया। नहीं समझे, अबे भाई ये क्वाड्रेंट का एरिया निकाल लिया, इसमें से ये ट्रायंगल माइनस कर दिया, तो यही तो बचा, हो गया ना। पर क्या करे भाई, मजबूरी है, इंटीग्रेशन से करना है पेपर में। 6 नंबर में आएगा तो आपको इंटीग्रेशन से तो करना ही पड़ेगा। सही है, बढ़ते हैं आगे। अब आ गया भाई ये क्वेश्चन, कह रहा है 2 सर्कल हैं, एक ये और एक ये, और इन दोनों के बीच का एरिया आपको निकालना है। ठीक है, 2 सर्कल हैं। सर्कल नंबर 1 x² + y² = 2²। सर्कल नंबर 2 x - 2², इसको लिख दूँ ऐसे y - 0² ताकि अच्छा लगे तुम्हें। सही है, अब हम इन दोनों सर्कल्स के बीच का एरिया निकाल सकते हैं। इन दोनों सर्कल्स के बीच का एरिया, पहले फिगर तो बना लो। इसका सेंटर क्या है भैया, इसका सेंटर है 0 0, है ना, और रेडियस कितनी है 2। कैसे बनेगा ये, ऐसे बनेगा, है ना, सेंटर 0 0, रेडियस 2 2, सब जगह 2 है कि नहीं, ऐसे ही बनेगा। और ये कैसे बनेगा, इसका सेंटर क्या है 2, 0, और रेडियस इसकी भी क्या है 2, तो ये कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा ना भाई, सेंटर 2 और रेडियस पीछे 2 तो 0 तक, आगे 2 तो 4 तक, ऐसे ही बनेगा ना। दोनों बना दिए मैंने, ये लो, टन टना टन। ये अपना सेंटर 0 और रेडियस 2 वाला सर्कल, सही है। और ये अपना सेंटर 2 0, क्या है ये 2, 0 और रेडियस 2 वाला ये वाला सर्कल एक, दोनों सर्कल बना दिए। अब वो कह रहा है इन दोनों सर्कल के बीच का एरिया दिख रहा है ना, ये निकालना है। निकालते हैं, ये एरिया निकालना है भाई। अब ये एरिया कैसे निकलेगा मित्रों, आपको आइडिया हो गया होगा कि अपने को ये पॉइंट निकालना पड़ेगा। अपने को क्या करना पड़ेगा, ये वाला पॉइंट निकालना पड़ेगा भाई, ये वाला, ये पॉइंट, है ना। अब ये पॉइंट आप तुक्का भी मार सकते हो, वैसे 1 आएगा, पूछो कैसे। भाई दोनों सर्कल की रेडियस 2 है ना, इसका सेंटर भी 2 है, तो ये ऑब्वियस है इनका मिड पॉइंट ही होगा, तो 1 ही होगा, ये 1 ही है। फिर भी हम निकाल लेते हैं अपने दिल की तसल्ली के लिए, पेपर में तो निकाल के दिखाना ही पड़ेगा। तो अब आपको इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है। ठीक है भाइयों, तो इंटरसेक्शन पॉइंट के लिए क्या करो, y² की वैल्यू यहाँ से निकाल के इसमें डाल दो। भाई यहाँ से y² की वैल्यू क्या आ रही है, अबे y² = 2² - x², ये आ गई ना, इसको यहाँ पुट कर दो, क्या हो जाएगा देखो, फॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये वाली अपनी इक्वेशन है x - 2² + y² = 4। सही है ना, ये इक्वेशन तो लिखी हुई है एज इट इज़। अब ये y² की जो वैल्यू है ये यहाँ पे डाल देता हूँ, क्या आ जाएगा देखो, x - 2² + 2² - x² = 4। अब इसको सॉल्व करके x तो निकाल ही लोगे क्या नहीं, ये 4 और 4 तो कटता हुआ दिख गया। सही है, खोल लो भाई इसको, कर लो सॉल्व। x² और x² भी कटता हुआ दिख गया,
इसको सॉल्व कर लेना यार, इतना तो मैं तुम्हारे ऊपर ही छोड़ रहा हूँ। x1 आ रहा है, इसको सॉल्व करके x निकाल लेना, ठीक है। 12th के बच्चे हो भाई, इतना तो करोगे। x1 आ गया, अब आ जाओ वापस इधर। अब हमें ये पॉइंट पता लग गया 1 है, क्या है जी ये 1। तो अब बताओ भाइयों कैसे निकलेगा ये एरिया, कैसे निकलेगा ये एरिया। 0 से 1 तक किसको इंटीग्रेट करें, 0 से 1 तक क्या इसको इंटीग्रेट कर दें, तो भाई अंडर द कर्व, तो अगर हमने इसको इंटीग्रेट कर दिया 0 से 1 तक तो ये सारा निकल जाएगा, जो कि हमें नहीं चाहिए, ये वाला एरिया नहीं चाहिए ना। और 0 से 2 तक अगर इसको इंटीग्रेट कर दिया तो ये फालतू में आ जाएगा। तो देखो 0 से 1 तक आपने शेडिंग किसके नीचे करी है भाइयों, 0 से 1 तक जो शेडिंग करी है वो इसके नीचे करी है ना। और 1 से 2 तक जो शेडिंग करी है वो इसके नीचे करी है, सही है। तो 0 से 1 तक इस वाले सर्कल को इंटीग्रेट किया जाए ताकि हमें कर्व के नीचे और एक्सिस के ऊपर का एरिया ये मिल जाए। फिर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें नीचे वाला भी मिल जाएगा। फिर हम क्या करेंगे 1 से 2 तक इस वाले सर्कल को इंटीग्रेट करेंगे ताकि इसके नीचे और एक्सिस के ऊपर अपने को ये वाला मिल जाए। फिर हम इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें नीचे वाला भी मिल जाएगा। फिर हम दोनों को ऐड कर देंगे, ऐसे ही करेंगे ना, कर देते हैं। तो क्या होगा जी, रिक्वायर्ड एरिया, एक को इंटीग्रेट करना है 0 से 1 तक और एक को इंटीग्रेट करना है 1 से 2 तक, ठीक है ना भाइयों। इधर थोड़ा सा इसको दूर लिख देते हैं ताकि जगह मिल जाए कुछ लिखने की। अब ये देख लो 0 से 1 तक आपको करना किसे है इंटीग्रेट, 0 से 1 तक इस वाले सर्कल को इंटीग्रेट करना है। कौन सा वाला सर्कल है ये वाला है ना, जिसका सेंटर क्या है 2,0, यानी 0 से 1 तक मुझे किस सर्कल को इंटीग्रेट करना है जिसका सेंटर 2,0 है, इस वाले को, ठीक है ना। तो इस वाले सर्कल के y की वैल्यू निकाल लो भाई, यहाँ से निकाल लेते हैं, यहीं से दिख रही है, देखो क्या दिख रही है, y इक्वल्स टू 2 स्क्वायर माइनस x माइनस 2 स्क्वायर। इस वाले सर्कल की दिख गई ना वैल्यू भाई, ये उधर जाके माइनस हो गया और ये y स्क्वायर था, रूट कर दिया इधर, इसलिए 4 को मैंने 2 स्क्वायर लिख दिया। तो ये इस वाले सर्कल के y की वैल्यू निकल गई। ये कौन सा वाला सर्कल है जिसका सेंटर 2,0 है, 2,0 जिसका सेंटर है, यानी ये वाला सर्कल है ना। और 0 से 1 तक मुझे इसी को तो इंटीग्रेट करना है, करो 0 से 1 तक ये वाले को लिख दो भाई, वैल्यू क्या है 2 स्क्वायर माइनस x माइनस 2 स्क्वायर, सही है। पर एक काम और भी तो करना था, इसको 2 से मल्टीप्लाई भी तो करना था। क्यों किया है भाई, जब 0 से 1 तक मैं इसको इंटीग्रेट करूँगा तो इसके नीचे इसके ऊपर ये तो मिल जाएगा इंटीग्रेशन से। इंटीग्रेशन नीचे का एरिया तो नहीं निकालेगा ना ये वाला, तो इसीलिए तो 2 लगाया है ताकि नीचे का भी मिल जाए अपने को। अब 1 से 2 तक किसको इंटीग्रेट करना है, ये वाले सर्कल को, है ना, तभी तो मिलेगा ये वाला एरिया। और ये कौन सा सर्कल है जिसका सेंटर क्या है 0, 0, ये वाले की y की वैल्यू तो सीधा ही दिख रही है, शरीफ सा है बेचारा, 2 स्क्वायर माइनस x स्क्वायर लिख दो जी यहाँ पे, 2 स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। इसको भी डबल करना पड़ेगा भाई, डबल तो इसको भी करना पड़ेगा ना। जब 1 से 2 तक मैं इसको इंटीग्रेट करूँगा तो कर्व के नीचे एक्सिस के ऊपर यही तो निकलेगा, तो डबल करके करूँगा तभी तो ये आएगा। अब कर लोगे भैया इंटीग्रेशन, अब तो आसान है क्वेश्चन, छोड़ दें, हो जाएगा ना। इंटीग्रेशन बची है बस, बड़े अगले क्वेश्चन की ओर। तो ये आ गया भैया अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, कह रहा है यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर दिस दिस एंड दिस। कह रहा है ग्राफ पे आपको ये तीनों पॉइंट मार्क करने हैं, फिर उन तीनों पॉइंट को जब आप जोड़ोगे तो आपको एक ट्रायंगल मिलेगा, उस ट्रायंगल का एरिया निकालो, ठीक है। तो मैंने एक सुंदर सा ग्राफ बना के रखा हुआ है, देखो ये 3 पॉइंट हमें दे रखे थे, एक था 1, 0, मैंने ग्राफ पे मार्क कर दिया कहीं भी, ठीक है ना। मान लिया ना यहाँ पे x1 है, क्या जा रहा है
ये कहीं पे भी मैंने ऐसे मान लिया कि एक्स और वाई 2 2 है तो 2 2 मार्क कर दिया। तो तुम्हें कहीं यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है पेपर में कुछ भी, तुम बस ऐसे रफ आइडिया से 1 0 है तो तुम्हें पता है एक्स 1 है वाई 0 है, तो एक्स एक्सिस पे कहीं पे मार्क कर लोगे, ठीक है ना। फिर 2 2 था एक पॉइंट, तो एक्स 2 है, वाई को भी थोड़ा ऊपर उठा दिया 2, तो ये मार्क कर दिया। इसको तो वैसे आप नाप तोल के भी करोगे अपना स्केल से तो भी सही है। जहाँ पे सर्कल पैराबोला आता है ना, सर्कल भी हो जाता है, दिक्कत आती है जब पैराबोला बनाना होता है, तो पैराबोला वाले में नाप तोल मत करा करो, उसमें जुगाड़ चलता है। बाकी आप इसमें चाहो तो अपना स्केल वगैरह से लेके भी प्रॉपर मार्क कर सकते हो। तो ये तीनों पॉइंट हमने मार्क करे भाई, तीनों को ज्वाइन कर दिया, बन गया ट्रायंगल। अब इस ट्रायंगल का एरिया अपने को निकालना है, ठीक है ना। तो इसके फिगर बनाने में तो कुछ नहीं है, तो 10th क्लास का बच्चा भी बना देगा। बस 3 पॉइंट दे रखे थे, उनको मार्क करके जो हमने ज्वाइन ही तो करा है बस। तो अब हमें इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है यूजिंग इंटीग्रेशन, ठीक है भाइयों। मज़े की बात तो यह है कि इसके एरिया को आप चेक भी कर सकते हो सही आया कि नहीं आया, है कि नहीं। आपको फॉर्मूला तो आता ही है ना वो 10th वाला, ये x1 वाला x1 y2 बड़ा सा फॉर्मूला होता है। जिनको वो याद नहीं है तो डिटर्मिनेंट से कर लेना, ये भी तो पढ़ा है, हाफ x1 y1 1 x2 y2 1। ये होता है ना एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का फॉर्मूला। तीनों पॉइंट इसमें पुट करके एरिया निकाल लो, पता लग जाएगा क्या है, वेरीफाई कर लेना। पर यहाँ तो इंटीग्रेशन से करना है। तो अब ये एरिया कैसे निकलेगा ये सोचना है भैया, ये एरिया निकलेगा कैसे, देखो देखो भाई। सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं और ये x2 होगा, और यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो 3 होगा। इस बात में तो कोई समस्या नहीं है ना भाई कि ये 2 क्यों होगा। अब ये x2 है यहाँ, तभी तो 2 है जब ये 2 था, और यहाँ पे x कितना है 3, तो ये परपेंडिकुलर डालूंगा तो 3 तो होगा। ये मेरी टेढ़ी मेढ़ी है, ठीक है, आपकी सीधी होनी चाहिए। ये थोड़ी टेढ़ी भी होगी तो चलेगी, बस आपको पता होनी चाहिए सीधी है कि परपेंडिकुलर है, ठीक है, ये भी परपेंडिकुलर है। अब हमें ये एरिया निकालना है। अब हम सोचेंगे कैसे निकलेगा, ध्यान से, बिल्कुल बिल्कुल ध्यान से सोचना भाइयों, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से सोचना। तो ध्यान से क्या है, सुनना बिल्कुल ध्यान से। रिक्वायर्ड एरिया भाइयों, अगर मैं 1 से 2 तक, 1 से 2 तक y ऑफ ए बी को इंटीग्रेट करूँ, आप y को छोड़ो, अभी बस ए बी को सोचो, ए बी को। अगर मैं 1 से लेके 2 तक इस ए बी लाइन को इंटीग्रेट करूँ तो क्या मुझे ये सारा एरिया नहीं मिल जाएगा, मिल जाएगा ना भाई। ए बी लाइन को जब इंटीग्रेट करूँगा तो लाइन के नीचे एक्स एक्सिस पे लिमिट ले रहा हूँ, एक्सिस के ऊपर, तो जब मैं ए बी को इंटीग्रेट करूँगा 1 से 2 तक तो मुझे ये पूरा ट्रायंगल मिल जाएगा, ये सारा एरिया, ये सारा एरिया मिल जाएगा, ठीक है ना। चलो चलो जी, चलो आगे चलते हैं। अभी कुछ फालतू का भी आ गया मुझे पता है, टेंशन मत लो, मैं उसे हटा दूंगा भाई। मुझे पता है जब हमने 1 से 2 तक ए बी को इंटीग्रेट किया तो ये सारा आ गया, यानी ये नीचे का फालतू में निकल गया, मैं इसको हटा दूंगा, आप टेंशन मत लो। अभी आगे बढ़ते हैं 2 से 3 तक, 2 से 3 तक, 2 से 3 तक अगर मैं बी सी को इंटीग्रेट कर दूं तो इसके नीचे और इसके ऊपर, यानी मुझे ये सारा एरिया मिल जाएगा, है ना। तो 2 से 3 तक मैं बी सी को इंटीग्रेट कर देता हूँ। फिर अगर मैं 1 से 3 तक ए सी को माइनस कर दूँ तो क्या होगा भाइयों, 1 से 3 तक अगर आप ए सी का एरिया निकालोगे भाई तो कौन सा निकलेगा, ए सी के नीचे एक्सिस के ऊपर, ये निकल जाएगा ना, है ना। 1 से 3 तक जब हम ए सी को इंटीग्रेट करेंगे तो ये निकल जाएगा जो हमें नहीं चाहिए, और वो फालतू में हमने ले रखा था। जब हमने ए बी को इंटीग्रेट किया था 1 से 2 तक तो ये फालतू में का निकल गया था ना। फिर 2 से 3 तक जब हमने बी सी को इंटीग्रेट किया तो बी सी के नीचे ये फालतू का निकल गया था। ये दोनों फालतू के एरिया जो थे ये वाले, ये हमारे पास निकल चुके हैं। जब हमने ये दोनों इंटीग्रेशन करी है तो ये फालतू का एरिया हमारे पास आ चुका है ऑलरेडी। इसी को हटाने के लिए हमने क्या किया, हमने 1 से 3 तक ए सी की इंटीग्रेशन करी ताकि हमें फालतू वाला मिल जाए, उसको माइनस कर दिया तो बच गया जो चाहिए था, ख़त्म। ये भी तो एक तरीके से अपर कर्व माइनस लोअर कर्व ही हुआ है अगर आप समझो तो। कई बच्चे थोड़ा दिमाग कम लगाते हैं तो वो ऐसे कर लेते हैं, वो भी सही है। वो क्या करते हैं, पहले 1 से लेके 2 तक अपर लाइन माइनस लोअर लाइन करते हैं ताकि उनको ये एरिया मिल जाए। फिर वो 2 से 3 तक
फिर से अपर लाइन माइनस लोअर लाइन करते हैं ताकि उनको ये मिल जाए, फिर वो दोनों को ऐड कर देते हैं। सही है। जब इस वाली लाइन को आपने 1 से 2 तक भी माइनस करना था, 2 से 3 तक भी माइनस करना था, तो 2 बार क्यों माइनस करना है मेरे भाई, एक ही बार कर दो ना 1 से 3 तक सीधा। वो कह रहा था मैं तो, समझ गया बात, हो गया ख़त्म। अब बात रही कि ये y ऑफ ए बी, वाई ऑफ बी सी, वाई ऑफ ए सी है कहाँ। क्वेश्चन में तो बस ये पॉइंट थे, एक्स वाई तो था ही नहीं ना क्वेश्चन में, कोई इक्वेशन तो है नहीं, तो इक्वेशन तो निकाल ही लोगे भाई 2 पॉइंट से, ये तो बचपन से पढ़ रहे हो। देखो देखो भाई देखो, ए पॉइंट हमने 1 0 ले लिया, ठीक है ना, बी ले लिया 2 2 और सी ले लिया 3 1। अब इक्वेशन ऑफ ए बी निकालनी है, सिर्फ ए बी की मैं निकालूंगा, बाकी आप लोग घर पे निकालते रहना। इक्वेशन ऑफ ए बी, भाई 2 पॉइंट से लाइन की इक्वेशन निकालने का फॉर्मूला नहीं पड़ा क्या, ये y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1। ये होता है ना कि अगर आपको 2 पॉइंट दे रखे हो किसी लाइन पे तो उसकी इक्वेशन ऐसे निकल जाती है, क्योंकि ये स्लोप ही तो होता है m, है ना। तो ये इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वही फॉर्मूला तो बन जाएगा, y माइनस y1 इक्वल टू mx माइनस x1 बन जाएगा ना। अच्छी बात है, समझ में आ गया। तो नहीं आया तो भाई इसको रटो, ये फॉर्मूला होता है जब आपको 2 पॉइंट पता हो तो आप इक्वेशन निकाल सकते हैं लाइन की। तो हम ए बी की इक्वेशन निकाल रहे हैं, ये 2 पॉइंट हमें पता है, ये दोनों इसमें डाल दो भाई, डालो भाई। y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 y माइनस y1 x माइनस x1। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्या आ रहा है भाई, ये 2 इक्वल्स टू वाई अपॉन x माइनस 1, है ना। सही है। तो y कितना आ गया, 2x माइनस 2। सही है ना। ये अभी हमने सिर्फ ए बी की इक्वेशन निकाली है, सिर्फ ए बी की, ये दोनों पॉइंट, इसको x1 y1 मान के, इसको x2 y2 मान के इस फॉर्मूले में डाल दिया। फॉर्मूले में तो अप्लाई कर लोगे ना, इतना तो कर ही लोगे। फिर यहाँ से हमें ए बी की इक्वेशन मिल गई, तो ए बी इक्वेशन के y की वैल्यू मिल गई। क्या मिल गई भाई, ए बी इक्वेशन के y की वैल्यू, इसको हम यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है ना। ऐसे ही आप बी सी और ए सी की निकाल लोगे, एक बारी बी सी पॉइंट लेके ये फॉर्मूला यूज़ करके बी सी की इक्वेशन आ जाएगी, एक बारी ए सी पॉइंट्स यूज़ करके ये फॉर्मूला यूज़ करोगे तो ए सी की इक्वेशन आ जाएगी। सारी वैल्यूज़ यहाँ पुट कर देना, जो एरिया चाहिए वो आ जाएगा भाई। ठीक है भाई, समाप्त हो गया क्वेश्चन, क्वेश्चन समाप्त। ठीक है भाइयों, बढ़ते हैं आगे। अब आता है ये क्वेश्चन आपके, तो भाई अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब देखो क्या कहता है, इनइक्वालिटी वाले क्वेश्चन आ गए हैं। देखो लेस देन इक्वल्स का साइन लगा हुआ है, तो इनमें शेडिंग का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा किस तरीके से करनी है। ठीक है, जब इनइक्वालिटी वाले क्वेश्चन होंगे तो ऐसा नहीं है कि इनके बीच का एरिया निकालो, फिर हमें इनइक्वालिटी को ध्यान में रखना पड़ेगा, वो भी देखेंगे। पहले फिगर बना लेते हैं। तो ये क्या दिख रहा है आपको, पैराबोला दिख रहा है। फिगर बनाते टाइम आप ये लेस देन के साइन को भूल जाओ, आप इक्वल समझो बस। ठीक है, फिगर बनाते टाइम आप बस ये सोचो कि ये वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x है और ये 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इक्वल टू 9 है। ठीक है, आप इन दोनों की फिगर बनाओ। शेडिंग करते टाइम इनइक्वालिटी को देख लेंगे कहाँ करनी है। तो ये क्या है भाइयों, आपको पता होना चाहिए कि ये क्या चीज़ है। ये है सर्कल, दिख गया कैसे भाई। इसमें से अगर 4 कॉमन ले लूँ और इधर फेंक दूँ 9 के नीचे, ये यूँ समझ लो दोनों तरफ 4 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो ये x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3/2 का स्क्वायर। तो अब ये दिख गया सर्कल है ना, जिसका सेंटर ओरिजिन पे है और रेडियस 3/2 है। तो ऐसा बन जाएगा, कुछ बन जाएगा ना ऐसा, है ना। 3/2 रेडियस है तो ऐसे बन जाएगा। और ये क्या दिख रहा है भाई, ये दिख रहा है पैराबोला सिमेट्रिकल अलोंग एक्स एक्सिस, है ना, 0 से शुरू होता हुआ। तो यूँ बन जाएगा। तो ये अपनी फिगर बननी चाहिए, है ना। ऐसे ही आपने पेपर में बनानी है। ठीक है, ये बिल्कुल बढ़िया है, कुछ आपको नाप तोल नहीं करना, एकदम ऐसे ही बनानी है। ऐसी बना दोगे तो पूरे 6 मिलेंगे आपको, कुछ भी सुंदर इससे ज़्यादा बनाने की ज़रूरत नहीं है। बना सकते हो तो बना दो,
बाकी मैं ये कह रहा हूँ कि स्केल कंपास वगैरह लेके बनाने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी मैंने थोड़ी बेटर बना रखी है ताकि मैं क्वेश्चन इजीली आपको समझा पाऊँ, पहले से बना रखी है। ये देखो, अब ये हमारा सर्कल था जिसकी रेडियस थी 3/2, है ना, और ये अपना पैराबोला था। अब हमें एरिया निकालना है। अब एरिया ये भी निकालना हो सकता है, एरिया ये भी निकालना हो सकता है। वो हम इनइक्वालिटी को जाके चेक करेंगे, वहाँ से हमें पता लगेगा। ठीक है, सर्कल को आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं है किसी भी क्वेश्चन में, बता रहा हूँ। किसी भी क्वेश्चन में सर्कल में जब इनइक्वालिटी हो उसको चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि उसमें हमेशा वो सेटिस्फाई करेगा सर्कल के अंदर वाला एरिया। तो ये भी सर्कल के अंदर है, ये भी सर्कल के अंदर है, तो आपको अपना टाइम ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है। आप बस इसको चेक कर लो, पैराबोला को। ये जो पैराबोला वाली इनइक्वालिटी है इसको चेक कर लो। क्या लिखा है, y² लेस देन इक्वल टू 4x। ठीक है, यहाँ पे इसको लिखता हूँ मैं, ये है y² लेस देन इक्वल टू 4x। ठीक है, ये अपने इस पैराबोला की इक्वेशन है। अब हमें चेक करनी है कि पैराबोला के हमें इस साइड शेडिंग करनी है या पैराबोला से बाहर की साइड शेडिंग करनी है, ये हमें चेक करना पड़ेगा इनइक्वालिटी के हिसाब से। क्लियर है। सर्कल को फिर से बोल रहा हूँ, चेक करने की ज़रूरत नहीं है, सर्कल के अंदर ही होती है शेडिंग हमेशा। तो ये वाला भी सर्कल के अंदर है और ये वाला भी। तो बस पैराबोला हमें बता देगा कि हमें ये वाला एरिया चाहिए या ये वाला चाहिए। ठीक है, तो इसको कैसे चेक करते थे आपको याद है, 11th में भी आपने पढ़ा है। किसी भी कर्व को चेक करना है कि कौन सा एरिया इसको सेटिस्फाई कर रहा है इनइक्वालिटी को, इधर वाला या इधर वाला। तो क्या करते हैं, उसके लिए एक कोऑर्डिनेट इसमें पुट करते हैं जो इस कर्व पे लाए ना कर रहा हो। कई बच्चों ने 11th में रट लिया होता है कि 0 0 पुट कर दो, ऐसा नहीं है भाई। पॉइंट वो पुट करते हैं जो इस पे लाए नहीं कर रहा हो। आपको दिख रहा है आपका पैराबोला जो है वो 0 0 से पास कर रहा है, तो आप 0 0 इसमें रख के चेक नहीं कर सकते। ठीक है, आपको वो पॉइंट रखना है जो इस पैराबोला पे लाए नहीं कर रहा हो। जैसे ये पॉइंट आपको दिख रहा है, ये क्या है, 3/2, 0 है ना, ये अपने पैराबोला पे तो लाए नहीं कर रहा ना, तो ये आप रख सकते हो इसमें। ठीक है, या ये पॉइंट था 0, 3/2, तो ये भी रख सकते हो क्योंकि ये भी पैराबोला पे लाए नहीं कर रहा। समझ गए, शेडिंग के लिए वो पॉइंट पुट करते हैं जो उस कर्व पे लाए ना कर रहा हो। तो हम पैराबोला को चेक कर रहे हैं, इसलिए हम वो पॉइंट रखेंगे जो पैराबोला पे लाए ना कर रहा हो। ठीक है, तो अब जैसे ये 3/2, 0 है, तो इसको इसमें पुट करके देख लो। x की जगह 3/2, y की जगह 0, तो y की जगह 0 रख दिया, x की जगह 3/2 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, है ना। तो क्या आ गया, 0 लेस देन इक्वल टू 6। सही है क्या बात, क्या 0 छोटा होता है 6 से, हाँ सही है। तो हमने ये जो पॉइंट रखा है ये सेटिस्फाई कर रहा है इस पैराबोला की इनइक्वेशन को, है ना, इनइक्वालिटी है ना ये, इसको सेटिस्फाई कर रहा है। और ये पॉइंट पैराबोला के इस तरफ है, यानी पैराबोला के इस तरफ शेडिंग होनी है। समझ गए कि भाई हमने ये वाला पॉइंट पुट किया 3/2, 0, ये पैराबोला के इस वाली साइड है ना, और वो सेटिस्फाई कर रहा है, इसीलिए पैराबोला के इस वाली साइड में शेडिंग होगी। आप ये वाला पॉइंट पुट करके देख लो बेशक, ये क्या है, 0, 3/2 है ना। अगर इसमें डालेंगे y की जगह 3/2 रखेंगे तो 9/4 आ जाएगा, x की जगह 0 रखेंगे 0 आ जाएगा। क्या ये बात सही है, नहीं है, 9/4 0 से छोटा तो नहीं होता ना। तो ये पॉइंट पैराबोला के इस साइड है, बाहर की साइड, जो कि सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो यहाँ नहीं करनी है शेडिंग, इसका मतलब यहाँ करनी है। तो आप कोई भी एक पॉइंट रख के चेक कर सकते हो, अगर वो पॉइंट सेटिस्फाई कर जाता है, जैसे ये पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है इसको, तो उस पॉइंट की तरफ शेडिंग करनी है। अगर नहीं कर रहा तो उस पॉइंट से अपोजिट साइड शेडिंग करनी है। ठीक है, अब हमें पता चला हमारा ये वाला पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा था, तो पैराबोला के इधर शेडिंग होगी और सर्कल के तो अंदर ही होनी है। तो पैराबोला के इस साइड और सर्कल के अंदर ये वाला एरिया दिख रहा है ना, सही बात है। तो हमें यानी ये एरिया निकालना है, ये एरिया अपने को निकालना है। ठीक है भाइयों, अब ये एरिया कैसे निकलेगा, थोड़ा आइडिया तो आपको लग ही गया होगा कि हमको पहले ये वाला पॉइंट निकालना पड़ेगा, हमको ये वाला पॉइंट निकालना पड़ेगा। निकालें, ये क्या है, वो ये इंटरसेक्शन पॉइंट है पैराबोला और सर्कल का, निकाल लो भाई। क्या करेंगे, फॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे निकलेगा,
ये जो वाई स्क्वायर की वैल्यू है 4x, इसको पुट कर दो इसमें, तो क्या आ जाएगा देखो, 4x स्क्वायर प्लस 4 इंटू 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 9। 4 इंटू 4x है ये, 4x स्क्वायर नहीं है। ठीक है भाई, समझ गए क्या किया है? ये वाई स्क्वायर की वैल्यू 4x इसमें डाल दी वाई स्क्वायर की जगह ये। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो ये 4x स्क्वायर प्लस 16x माइनस 9। ठीक है, इसके मिड टर्म्स बिट वगैरह कर ही लोगे शायद। 4x स्क्वायर प्लस 18x माइनस 2x माइनस 9। ठीक है भाइयों, तो क्या बन गया ये 2x माइनस 1 और 2x प्लस 9। तो अपनी दो वैल्यूज़ आ गई x की, एक आ गई हाफ और एक आ गई -9/2। ठीक है, तो अब आपको दिख रहा होगा कि वैल्यू हाफ ही लेंगे हम। क्यों? क्योंकि यहाँ पे x नेगेटिव तो हो नहीं सकता, तो नेगेटिव वाली रिजेक्ट हो जाएगी। यहाँ से ये आ रहा है ना कि x या तो हाफ होगा या -9/2 होगा। एक बार इसको 0 रखेंगे, एक बार इसको, तो ऑब्वियस है ये तो पॉजिटिव ही होगा ना, ओरिजिन के इस साइड है तो ये नहीं लेंगे। x की वैल्यू क्या हो गई, हाफ हो गई, रख दो। तो ये पॉइंट अब अपने को पता लग गया हाफ है। अब अपने को ये एरिया निकालना है, कैसे निकालेंगे देख लेते हैं। निकल जाएगा ना इजीली। रिक्वायर्ड एरिया, पीछे भी तो करे ऐसे क्वेश्चन, अब देखो खुद सोचो भाई। ये 0 है, 0 से हाफ तक किसको करेंगे इंटीग्रेट, और हाफ से 3/2 तक किसको करेंगे इंटीग्रेट। ये तो अब आप खुद भी सोच लोगे भाई। 0 से हाफ तक मुझे किस कर्व के नीचे का एरिया चाहिए, पैराबोला के नीचे का, है ना, पैराबोला। 0 से हाफ तक हमें पैराबोला के नीचे का एरिया चाहिए, दिख रहा है ना, ये अपना पैराबोला है। और 0 से हाफ तक मैंने इसी के नीचे शेडिंग करी है, सही है ना, क्योंकि 0 से हाफ तक अगर मैं सर्कल को इंटीग्रेट कर दूंगा तो ये एरिया भी निकल जाएगा, ये वाला फालतू का निकल जाएगा। तो इसीलिए 0 से हाफ तक सिर्फ पैराबोला को इंटीग्रेट करेंगे। तो यहाँ लिख देते हैं वाई ऑफ पैराबोला। और हाफ से 3/2 तक किसको इंटीग्रेट करना चाहिए, इस वाली कर्व को। ये कौन सी कर्व है, सर्कल है ना, इसके नीचे का। तो हाफ से 3/2 तक किसको इंटीग्रेट करेंगे भाई, सर्कल को। फिर दूसरी बात, जब आपने 0 से हाफ पैराबोला को इंटीग्रेट करा तो एक्सिस के ऊपर कर्व के नीचे खाली ये एरिया निकला, है ना, पर हमें नीचे का भी तो चाहिए, तो डबल करना पड़ेगा। तो दोनों जगह डबल कर देते हैं ताकि नीचे का भी आ जाए। बस अब तो हो जाएगा, अब तो हो जाएगा ना। अब तो बस वैल्यू डाल के इंटीग्रेट ही तो करना है। 0 से हाफ तक वाई ऑफ पैराबोला, पैराबोला से वाई की वैल्यू निकाल लो। ये रही पैराबोला की इक्वेशन। यहाँ से वाई की वैल्यू क्या दिख रही है आपको, 2 स्क्वायर रूट एक्स, सही है ना, डाल दो इधर। क्या लिख दिया, 2 स्क्वायर रूट एक्स प्लस ये हाफ से 3/2 तक सर्कल की, सर्कल के वाई की वैल्यू क्या दिख रही है, यहाँ से देख लो। यहाँ से दिख रहा है सर्कल के वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, सही है ना, वो डाल दो। स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, बस सही है ना। ये वाई पैराबोला की वैल्यू डाल दी, ये वाई सर्कल की वैल्यू। अब इसके इंटीग्रेशन कर लेना भाई, हो गया क्वेश्चन। ठीक है भाई, बढ़ते हैं आगे। अब ये देखो क्या कह रहा है, कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल दिस एक्सटीरियर टू द पैराबोला दिस। सर्कल है और पैराबोला है, इस बार ही कह रहा है पैराबोला से एक्सटीरियर, पैराबोला के बाहर। ठीक है, दो चीज़ें दे रखी हैं अपने को, एक है सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर, सही है ना, ये 16 को लिख सकता हूँ 4 स्क्वायर। और एक है पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 6x। तो ये दोनों अपने को बनाने हैं। ये आपको दिख रहा है क्या है, सर्कल है, सेंटर 0 0 रेडियस 4, ऐसे बन जाएगा ना, है ना। और ये आपको दिख रहा है पैराबोला है, x के अलॉन्ग बनेगा, x की पावर 1 है, ओरिजिन से शुरू होगा, ये बन गया। ठीक है, तो ये अपनी फिगर बनेगी। अब मैंने आपको बताया था ये एरिया पैराबोला के अंदर होता है और ये पैराबोला के बाहर होता है। तो हमें वो एरिया चाहिए जो सर्कल के तो अंदर हो पर पैराबोला के बाहर हो।
तो ये दिख गया कि नहीं दिख गया? ये एरिया सर्कल के अंदर है और पैराबोला के बाहर है, ठीक है ना? तो ये एरिया निकालना है। तो वही ये फिगर मैंने पहले से बना दिया आपकी। ये आपका सर्कल, ये आपका पैराबोला, इस साइड पैराबोला के अंदर, इस साइड पैराबोला के बाहर। तो ये पैराबोला के बाहर का एरिया हमें चाहिए, सर्कल के अंदर पैराबोला के बाहर, यानी कि ये एरिया चाहिए। ठीक है भाई? तो अब ये एरिया कैसे निकलेगा? सबसे पहली तो वही बात है कि हमको ये वाला पॉइंट पता लगाना पड़ेगा, ठीक है ना? तो ये पॉइंट पता लगाना पड़ेगा, लगाते हैं इसको पता, इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना पड़ेगा। तो फॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या करेंगे भाई? ये जो वाई स्क्वायर की वैल्यू 6x है, इसको यहाँ पुट कर देते हैं, ठीक है? तो क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 6x इक्वल्स टू 16। तो एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 16 इक्वल्स टू 0। सही है? इसके मिड टर्म स्प्लिट करी तो x प्लस 8 x माइनस 2। x की वैल्यू यहाँ से हमें मिल गई 2 और 8, ठीक है ना? 2 और माइनस 8। तो अब अपने को चाहिए ये वैल्यू। ये माइनस 8 तो नहीं हो सकती भाई, ओरिजिन के इधर है, पॉजिटिव ही होगी ना, तो 2 हो जाएगी, है ना? 2 हो जाएगी, माइनस 8 को रिजेक्ट कर देंगे। तो ये हो गया अपना -2। ये पॉइंट हमें पता लग गया। अब हमें निकालना है ये एरिया। कैसे निकलेगा? ध्यान से सुनेंगे भाई, बिल्कुल ध्यान से। रिक्वायर्ड एरिया, पहले क्या करते हैं? -4 से -2 तक सर्कल को इंटीग्रेट कर देता हूँ, ठीक है? डबल भी कर देता हूँ। डबल तो समझ ही हो गया अभी क्यों करते हैं, क्योंकि एक्सिस के नीचे का एरिया भी चाहिए। अब -4 से -2 +2 तक, वही ये तो -2 है ना, मैंने +2 है, मैंने इसको माइनस क्यों लिख दिया भाई? क्या है ये? +2। ओह शिट, ये क्या है भाई? +2 है ये। क्या बात कर रहे थे हम? देखो, -4 से +2 तक जब हम ये सर्कल को इंटीग्रेट करेंगे तो कौन सा एरिया मिलेगा हमको? सर्कल के नीचे का सारा एरिया, यानी ये सारा एरिया। समझ गए? जब आप -4 से 2 तक एक्स एक्सिस पे सर्कल को इंटीग्रेट करोगे तो एक्स एक्सिस के ऊपर सर्कल के नीचे -4 से 2 तक सर्कल के नीचे ये सभी एरिया आ जाएगा भाई, ये सारा, ठीक है ना? तो ये सारा एरिया निकलेगा। तो ये तो हमें नहीं चाहिए, फालतू का है ये, तो इसको हटाना पड़ेगा। सही है ना? समझ गया ना? -4 से 2 तक सर्कल को इंटीग्रेट करूँगा तो सर्कल के नीचे, यानी ये जो मैंने एरिया बनाया ये सब निकलेगा, जो कि ये वाला हमें नहीं चाहिए, तो इसको माइनस करना पड़ेगा। 2 का मतलब तो समझ ही गए होगे, नीचे के एरिया के लिए लिखा है कि नीचे का भी निकल जाए। 2 का तो और कोई ख़ास काम नहीं है। अब ये एरिया अपने पास फालतू आ गया जो हमें हटाना है। तो दिख रहा है आपको, 0 से 2 तक अगर मैं पैराबोला को इंटीग्रेट कर दूं तो आपको ये एरिया मिल जाएगा और उसको माइनस कर देना। सही है ना? क्या करेंगे? 0 से 2 तक वाई ऑफ पैराबोला को इंटीग्रेट कर लेंगे और उसको माइनस कर देंगे। ट्वाइस तो इसको भी करना पड़ेगा, नीचे वाला ये भी तो हटाना है, ठीक है ना? 2 को तो छोड़ दो, 2 को मत समझो, मेन अभी इसको समझो कि जब -4 से 2 तक हम सर्कल को इंटीग्रेट करेंगे तो भैया ये सारा एरिया निकलेगा सर्कल के नीचे, ये भी निकलेगा, ये भी निकलेगा। ये हमें नहीं चाहिए, है ना? जिसमें क्रॉस लगा दिया वो अपने को नहीं चाहिए, तो ये हटाना है, फालतू में निकल गया ये। तो ये हटाने के लिए हमने क्या करा? 0 से 2 तक पैराबोला को इंटीग्रेट करा, तो पैराबोला के नीचे का यानी ये एरिया मिल गया ये, तो उसको माइनस कर दिया, है कि नहीं? जब इस पूरे में से ये माइनस होगा तो यही तो बचेगा, वही तो चाहिए, निकल जाएगा। 2 इसलिए लगाया क्योंकि सेम एरिया नीचे भी चाहिए, बस ख़त्म। अब तो वैल्यू पुट कर ही दोगे कि नहीं भाई? यहाँ से वाई ऑफ पैराबोला की वैल्यू आ जाएगी, क्या आ जाएगी? y इक्वल्स टू √6 √x। सही है? और यहाँ से भी आ जाएगी वैल्यू y ऑफ सर्कल की, क्या आ जाएगी? y इक्वल्स टू 16 - x²। सही है?
तो ये अपना सर्कल के y की वैल्यू, ये पैराबोला के y की वैल्यू, यहाँ पे पुट करो भाई, क्वेश्चन कर लो। ठीक है, बढ़े आगे, बढ़ते हैं। अब ये देखो भाई क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व्स दिस 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 एंड दिस। बहुत सारी चीज़ें हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। सबसे पहले तो भाई ये देख लो, ये अपना क्या है, पैराबोला। किसके अलोंग बनेगा, y के, क्योंकि y की पावर 1 है। और जब हम x को 0 डालेंगे तो y कितना आ जाएगा, 2। यानी ये पैराबोला कहाँ से शुरू होगा, 0 2 से, है ना, और ऊपर जाएगा क्योंकि x स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है। ये सब मैंने आपको पैराबोला में सिखा रखा है भाई। तो यानी ये जो अपना पैराबोला है कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है ना भाई, ऐसा बनेगा, 2 से शुरू होगा। ये आपको पता होना चाहिए। y इक्वल टू के एक्स स्क्वायर प्लस सी, सी से शुरू होगा, ऊपर जाएगा क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है। अब ये वाली लाइन बनानी है, y इक्वल्स टू एक्स की लाइन। पता है ना कैसे जाती है y इक्वल टू एक्स की लाइन, ओरिजिन से पास होती हुई ऐसे, है ना। अब कई बार क्या होता है, ये लाइन ना यूँ अंदर से भी चली जाती है पैराबोला के। भाई मान लो पैराबोला थोड़ा सा ब्रॉड होता, मान लो पैराबोला ऐसा होता, पैराबोला तो ऐसा भी हो सकता है, तो ये लाइन क्या पता उसके अंदर से चली जाए, क्या पता ये लाइन उसके बाहर से जाए। तो ये कन्फर्म नहीं होता हर क्वेश्चन में, बात आप ध्यान से सुन लेना। बनाने को तो मैं सीधा सीधा ऐसे बाहर से बना दूँ, इस लाइन को सीधा सीधा ऐसे ले जाऊँ कि भाई बाहर से चली जाएगी, ठीक है, पर ऐसा हमेशा नहीं होता कि बाहर से जाएगी। ये लाइन ऐसा भी हो सकता था कि यूँ चली जाए अंदर से। अगर इसका कोफिशिएंट बदल जाता ना, 3 4 5 कुछ हो जाता, तो ये शायद इसके अंदर से चली जाती। तो वही हमें सोचना है कि ये कब पता चलेगा हमें अंदर से जाएगी कि बाहर से, क्योंकि हम तो फ्री हैंड बना रहे हैं। तो आप क्या करो, जब आपको ऐसा कन्फ्यूजन है कि भाई ये लाइन टेढ़ी जा रही है, पैराबोला ब्रॉड होता जा रहा है, क्या पता पैराबोला इतना ब्रॉड हो जाता था कि लाइन उसको काटती हुई जाती है कि नहीं भाई, क्या पता पैराबोला हमारा जो था वो कुछ ऐसा बनता, तो लाइन पैराबोला के अंदर से जाती, हमें तो नहीं पता ना। तो ये बनाने से पहले, लाइन बनाने से पहले आप एक काम करना, इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लेना। देखो क्या होगा अगर आप निकालोगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 इक्वल्स टू एक्स। समझ गए ना क्यों, y की वैल्यू ये भी है, y की वैल्यू ये भी है, ये y की वैल्यू x है, यहाँ पुट कर दी, तो क्या हो गया, x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2। अब आप इसको सॉल्व करो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2। देखो इसकी मिड टर्म स्प्लिट नहीं हो रही, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, d निकाल लो, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। आपको दिख जाएगा आपका d आ रहा है -7, नेगेटिव आ रहा है। d नेगेटिव आने का मतलब है रूट्स आर अनरियल, रूट्स आर अनरियल। इसका मतलब ये लाइन और ये पैराबोला इंटरसेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि कोई रूट्स नहीं आ रहे, तो इसका मतलब ये बाहर से जाएगी। समझ गए। अगर बाई चांस यहाँ पे ये सॉल्व हो जाता, कोई पॉइंट निकल जाता कि इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो मजबूरन हमें लाइन कुछ ऐसी बनानी पड़ती कि हम उसको पैराबोला के अंदर से पास कराएं। तो वो आपको सोचना पड़ेगा, पहले इनका इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना। अगर इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं निकल रहा है तो लाइन को पैराबोला के बाहर से भेज दो कि भैया ये उसको इंटरसेक्ट नहीं कर रही। अगर इंटरसेक्शन पॉइंट निकल जाता है तो कुछ ऐसा फिगर बनाओ, मतलब अपने हिसाब से थोड़ा सा फिगर ऐसी बनाओ कि लाइन जो है भैया वो पैराबोला के अंदर से होती हुई जाए, ठीक है। फ़िलहाल तो इसमें नहीं जा रही। तो ये बन गई y इक्वल टू एक्स की लाइन, ये बन गया अपना पैराबोला। बचा क्या, x इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 0 तो y एक्सिस को ही बोलते हैं, वो तो बने हुए है ना, ये y एक्सिस ही तो है हमारा x इक्वल्स टू 0, और ये है y इक्वल टू एक्स, और ये बन गया अपना पैराबोला y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2। सही है ना, अंदर की साइड लिख दूँ, ये क्या है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 की कर्व है। बच गया कौन भाई, क्या नहीं बनाया, x इक्वल्स टू 3। x इक्वल टू 3 की लाइन कैसी होती है, वर्टिकल, है ना, ऐसे ही तो बनती है 3 पे कट करते हुए। अब बात सुनना बच्चों ध्यान से, x इक्वल टू यहाँ पे 10 लाख भी होगा ना, क्या होगा 10 लाख, कुछ भी, पता नहीं जितनी मर्जी जीरो लगा लो, 1 करोड़ 10 करोड़ 50 करोड़ कुछ भी होगा, वो हमेशा पैराबोला के अंदर से जाएगा। क्यों, क्योंकि पैराबोला ब्रॉड होता जाता है, पैराबोला ब्रॉड होता जाता है, तो कोई भी वर्टिकल लाइन होगी वो हमेशा उसके अंदर से ही जाएगी, ठीक है ना भाई। सीधी सी बात है, अगर आप x को इसमें 3 डालोगे तो y कुछ तो रियल नंबर निकलेगा ना। देखो आप x को यहाँ 3 डालोगे तो कितना आ रहा है, 11 आ रहा है।
यानी कि ये जो x इक्वल टू 3 की लाइन है, ये पैराबोला को जहाँ पे कट करेगी वहाँ पे y कितना होगा, 11 होगा, मतलब कहीं तो कट करेगी। तो याद रखना ये x इक्वल टू 3 हो, 30,000 हो, 3 करोड़ हो, कुछ भी हो, वर्टिकल लाइन हमेशा इसके अंदर से जाएगी। तो आप इसके अंदर से ही बनाना है उसको, आपने ये नहीं पैराबोला बड़ा करो उस चक्कर में, आप बस अंदर से बना के यहाँ लिख दो कि ये 3 है और इसके अंदर से जा रही है, भाई हमें पता है, ठीक है। तो x इक्वल टू 3 की लाइन पैराबोला के अंदर से ही जाएगी, ठीक है भाई, ऐसे। अब हमें निकालना है एरिया। तो अब देखो इनके बीच में कौन सा एरिया है, ये पैराबोला था एक तो, है ना, एक अपनी ये वाली लाइन थी x इक्वल टू 0, एक अपनी ये वाली लाइन थी x इक्वल टू 3, एक अपनी ये वाली लाइन थी। तो चारों के बीच में कौन सा एरिया दिख रहा है, ये दिख गया ना, चारों के बीच में, कि नहीं दिख गया भाई, पैराबोला, ये वाली लाइन और x इक्वल टू 0, चारों के बीच में ये एरिया दिख गया। तो ये अपने को निकालना है, कर दो भाई शेडिंग। ठीक है, अब ये एरिया निकालना कोई मुश्किल बात तो लग नहीं रही, क्या लग रही है भाई, मुझे तो नहीं लग रही कोई मुश्किल बात, ध्यान से देखो, दो कर्व के बीच का एरिया ही तो निकालना है भाई, दो कर्व के बीच का एरिया, तो अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, खत्म। तो रिक्वायर्ड एरिया 0 से 3 y ऑफ पैराबोला माइनस y ऑफ लाइन, नहीं समझे भाई। देखो जब आप y ऑफ पैराबोला को इंटीग्रेट करोगे तो पैराबोला के नीचे का सारा एरिया निकलेगा 0 से 3 तक, यानी ये सारा एरिया, तो ये भी निकल जाएगा, है ना, और ये हमें नहीं चाहिए था भाई। हमने जब इसको इंटीग्रेट करा पैराबोला को 0 से 3 तक, तो ये सारा एरिया निकल गया, ये तो अपने को नहीं चाहिए, तो ये हटाना पड़ेगा। तो ये हटाने के लिए तो हमने 0 से 3 तक लाइन को इंटीग्रेट करा, जब इस लाइन को इंटीग्रेट करेंगे तो लाइन के नीचे का यानी ये निकल जाएगा, सही है ना। तो ये पूरे का निकला पैराबोला से, और ये जो क्रॉस वाला लाइन से निकल जाएगा, तो पूरे में से लाइन वाला माइनस कर दिया, ख़त्म। सिंपल है, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, अपर के नीचे सारा जो चाहिए वो भी, जो नहीं चाहिए वो भी, लोअर के नीचे सिर्फ वो जो नहीं चाहिए, तो अपर में से लोअर माइनस कर दो, बीच का एरिया आ जाता है। तो कई बार ही बता दिया आपको। अब बस यहाँ पे y ऑफ पैराबोला और y ऑफ लाइन की वैल्यू डाल दो, ये y ऑफ पैराबोला की वैल्यू है, ये y ऑफ लाइन की है, पुट कर दो, ख़त्म। क्या हो जाएगा, y ऑफ पैराबोला की जगह क्या लिखना था, x² + 2, y ऑफ लाइन की जगह क्या लिखना था, x, बस इंटीग्रेट कर दो भाई, ख़त्म। ठीक है भाई, बड़े देखो जी। अब ये क्वेश्चन तो इतना इजी है, और ये CBSE में 6 नंबर का आ चुका है, इसमें कुछ कैलकुलेशन भी नहीं है, सुपर इजी क्वेश्चन। कह रहा है ये 3 लाइन्स हैं, इन 3 लाइन्स से जो ट्रायंगल बन रहा है उसका एरिया निकालो। 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, इन तीनों लाइन से जो ट्रायंगल बन रहा है उसका एरिया निकालो। तो पहले तो ये लाइन ड्रॉ करनी है, तो इनको इंटरसेप्ट फॉर्म में ले आता हूँ। तो y इक्वल्स टू 2x + 1 और y इक्वल टू 3x + 1, ठीक है। और एक लाइन है अपनी x इक्वल्स टू 4। इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में कैसे लाएंगे भाई, ऐसे लिख लेंगे y/1 + x/-½ इज इक्वल टू 1। इसको y/1 और x/-1/3 इक्वल टू 1, यही होती है ना इंटरसेप्ट फॉर्म, x/a + y/b इक्वल टू 1 ले आए। अब इसका ग्राफ कैसे बनेगा कि x एक्सिस को -½ पे काटो, y एक्सिस को 1 पे, और ज्वाइन करते हुए बढ़ा दो आगे। ये x को -1/3 पे, y को 1 पे और बना दो, और ये तो सीधी लाइन बनती है x इक्वल टू 4 पे, है ना। वही बना दी है मैंने, देखो पहले से ही बना के रखी हुई है, देख लो। ये लाइन क्या थी, y को 1 पे, x को -½ पे काटो, y को 1 पे, x को -½ पे काटो, और ये अपना ज्वाइन करके लाइन बना दी, ठीक है। दूसरी क्या है, y को 1 पे, x को -1/3 पे काटो, और ये ज्वाइन करते हुए लाइन बना दो। और अगली क्या है, x इक्वल टू 4, तो x को 4 पे कट करो, सीधी सीधी लाइन बना दो, ठीक है ना। तो ये अपनी 3 लाइनें बन गई हैं भाई।
एक लाइन थी x को -½ पे काटो, y को 1 पे काटो, बना दी। एक थी -1/3 और 1 पे काटो, ये बना दी। एक सीधी थी x = 4। तो अब इन तीनों से कौन सा ट्रायंगल दिख रहा है? तो सिंपल है भाई, इन तीनों से ये ट्रायंगल दिख रहा है अपने को। तो अब ये एरिया निकालना है, तो बहुत ही आसान बात है, सीधा वही तो है। फिर से दो चीज़ों के बीच का एरिया तो निकालना है, तो अपर माइनस लोअर कर दो। कहाँ से कहाँ तक? 0 से 4 तक, ख़त्म। सही है कि नहीं है? तो क्या आ जाएगा अपना रिक्वायर्ड एरिया? रिक्वायर्ड एरिया 0 से 4, ठीक है ना, 0 से 4 अपर वाली लाइन। अपर वाली लाइन से कौन सा एरिया मिलेगा? शेडेड वाला भी, अनशेडेड भी, क्योंकि दोनों ही इसके नीचे है ना। तो अपर लाइन कौन सी वाली है अपनी? ये वाली जो -1/3 पे कट कर रही है, यानी ये वाली अपर लाइन है। तो इसके y की वैल्यू क्या है? 3x + 1, ठीक है। तो ये अपनी अपर वाली लाइन हो गई। माइनस लोअर लाइन, लोअर कौन सी लाइन है अपनी? ये वाली जो -½ पे कट कर रही है, यानी ये वाली। और ये वाले y की वैल्यू क्या है? 2x + 1। बस निकल गया एरिया, ख़त्म। पहले माइनस ही कर लो, सीधा इंटीग्रेशन क्यों करनी है? 3x - 2x, x आ गया, 1 और 1 तो कट ही गया। बस अब इसकी इंटीग्रेशन करनी है। बताओ, 6 नंबर का क्वेश्चन है, इजी है ना भाई? समझ आया कुछ? ये समझ गया ना एरिया कैसे निकाला है? तो सिंपल है भाई, इस वाली लाइन को इंटीग्रेट करूँगा 0 से 4 तक, तो ये एरिया भी निकलेगा, ये भी निकलेगा, और ये हमें नहीं चाहिए। फिर इस वाली लाइन को इंटीग्रेट करूँगा तो ये निकल जाएगा। तो इसलिए ऊपर वाली को इंटीग्रेट करूँगा, माइनस नीचे वाली को करूँगा, तो बीच वाला एरिया आ जाएगा। ये ऊपर वाली लाइन के y की वैल्यू है, ये नीचे वाली लाइन के y की वैल्यू है, सिंपल। ठीक है, देखते हैं भाई आज का लास्ट क्वेश्चन। फाइंड द एरिया लाइंग बिटवीन द दीज टू कर्व्स। इन दोनों कर्व्स के बीच में जो एरिया लाई कर रहा है, सिंपल क्वेश्चन। ये क्या है? पैराबोला, सिमेट्रिकल अबाउट x एक्सिस, ऐसे बनेगा। ये क्या है? लाइन y = 2x, ओरिजिन से पास करती हुई जाती है ना, और कहीं तो पैराबोला से बाहर निकलेगी। भाई आपने पैराबोला बनाया है, ये जब एक लाइन टेढ़ी आ रही है तो अंदर तो वो जाएगी पैराबोला के, और अंदर जाएगी तो बाहर भी कहीं ना कहीं तो निकलेगी, तो दो जगह काटेगी पैराबोला को। सही है ना? कई बच्चे ऐसा भी सोच लेते हैं कि सर पैराबोला बनाया था हमने, तो लाइन बाहर से भी तो जा सकती है। कैसे जाएगी भाई बाहर से? एक बात बताओ, सोचो। एक लाइन आई ऐसे टेढ़ी ओरिजिन पे, तो वो मुड़ थोड़ी जाएगी, लाइन तो सीधी जाएगी, तो उसको पैराबोला के अंदर से ही जाना पड़ेगा। ठीक है कि नहीं है? तो ये फिगर बन जाएगी भाई, ये अपना पैराबोला बन गया और ये लाइन बन गई। ठीक है, और अब इनके बीच का एरिया निकालना है, यानी कौन सा एरिया निकालना है? ये वाला, सही है ना? ये ब्लू वाला एरिया निकालना है। तो अब इसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा? पहले हमें ये वाला पॉइंट पता लगाना पड़ेगा, है ना? तो पहले इनका इंटरसेक्शन पॉइंट निकलेगा, निकल जाएगा कि नहीं? इंटरसेक्शन पॉइंट, फॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या करेंगे? ये जो y की वैल्यू है 2x यहाँ पुट कर देता हूँ, इधर रख दूंगा ना 2x, तो क्या आ जाएगा? 2x² = 4x। समझ गया ना क्या किया है? ये y की वैल्यू 2x यहाँ डाल दी, बस। क्या आ जाएगा ये अब? 4x² = 4x, तो 4x² - 4x = 0। 4x कॉमन, x - 1 = 0। x की दो वैल्यूज आ गई, 0 और 1। सही है, दो ही जगह काट रहा है, देखो, एक यहाँ पे काट रहा है, एक यहाँ पे। तो यहाँ पे x 1 हो जाएगा, यहाँ पे 0। सही है ना? एक 0 हो गया, एक 1 हो गया, 1। अब आपको पता ही है ये एरिया कैसे निकलेगा। क्या करेंगे? दो चीज़ों के बीच का एरिया निकालना है, तो अपर माइनस लोअर, ख़त्म। 0 से 1 तक पैराबोला को इंटीग्रेट करेंगे तो सारा एरिया आ जाएगा, है ना? ये भी और ब्लू वाला भी। और 0 से 1 तक लाइन को इंटीग्रेट करेंगे तो खाली ये आएगा। तो पैराबोला वाला निकाल के लाइन वाला माइनस कर देंगे, बीच वाला आ जाएगा। सिंपल है, वो बार बार वही कर रहे हैं, अपर माइनस लोअर। तो रिक्वायर्ड एरिया 0 से 1 तक y ऑफ पैराबोला माइनस y ऑफ लाइन। ठीक है ना?
वाई ऑफ पैराबोला की वैल्यू उठा लो ऊपर से, क्या है देखो, ये रही वाई ऑफ पैराबोला की वैल्यू, क्या आ जाएगी यहाँ से वैल्यू, y इक्वल्स टू 2√x, यही आएगी ना, इससे लिख दो यहाँ पे 2√x माइनस वाई ऑफ लाइन की वैल्यू उठा लो, ये तो दिख ही रही है वाई ऑफ लाइन की वैल्यू 2x, लिख दो भाई, बस अब इसको इंटीग्रेट कर लो, ख़त्म भाई। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। आज का आपका होमवर्क क्या है भाइयों, आज का जो होमवर्क है वो है एक्सरसाइज 8.2, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 8.2 विद एग्जांपल्स। मतलब ये सारे क्वेश्चन तो पहले कर ही लेना जो मैंने कराए हैं क्लास में, क्योंकि ये तो इम्पॉर्टेंट है। फिर इसके अलावा 2-3 ही और एक्स्ट्रा मिलेंगे आपको एक्सरसाइज में, क्योंकि सारे ही एक्सरसाइज वाले ही हैं वैसे। ठीक है, इसके अलावा 2-3 और हो गए, वो भी कर लेना भाई। ठीक है, चलो।